ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगर लोग खुलकर उसके बारे में बात नहीं करते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए मगर पढ़ाया नहीं जाता? ऐसा कौन सा गुण है, टॉपिक है जो कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए मगर नहीं किया जाता? दोस्तों, मैं बात कर रही हूं पैसे की। जी हाँ, पैसा हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मगर खुलकर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही पैसों को लेकर स्कूल में कोई सब्जेक्ट है। और इस टॉपिक पर माँ बाप खुलकर अपने बच्चों से बात तक नहीं करते। आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे पैसों को वाइजली यूज करने की, सोच समझकर खर्च करने की, सेविंग करने की। दोस्तों, अगर आप पैसों की कदर नहीं करेंगे ना तो पैसा भी आपकी कदर नहीं करेगा। अक्सर हम लोग ना पैसा कमाने पर जोर देते हैं मगर अगर किसी इंसान को सही ढंग से पैसा खर्च करना ना आए तो जितना मर्जी कमा लें, पता ही नहीं चलता कहां जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है। अगर पैसा बचाना नहीं आता तो आप एक हाथ से कमाते हैं और दूसरे हाथ से गवाते हैं। ये पैसा ऐसी चीज है ना, अगर आपके पास है तो सभी रिश्तेदार आपके अपने हैं, मगर ये पैसा अगर आपके पास नहीं है तो सभी जो अपने सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं ना, वो सभी बेगाने बन जाते हैं। इतनी ताकत है इस पैसे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कुछ टिप्स, कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स जो कि आपको पैसा बचाने में बहुत मदद करेंगे। साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि आखिर पैसे को खर्च करना कैसे है। आइए जानते हैं। रूल नंबर 1, जो भी शॉपिंग करें समझदारी के साथ करें। सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान कभी ना करें। जो भी आइटम जो कि आप ज्यादातर यूज करते हैं, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, गलती से भी उन चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज ना करें। सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान ना करें। मान लीजिए आपका कोई डेली यूज का प्रोडक्ट है, वो आपको मार्केट में 1000 रुपए में भी मिल रहा है और 3000 रुपए में भी मिल रहा है। अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि मेरे 2000 रुपए बच रहे हैं, मैं 1000 रुपए में ही ले लेती हूँ। और जो प्रोडक्ट आपने महज 1000 रुपए में खरीदा था ना, वो 10 से 20 बार यूज करने के बाद खत्म हो गया। उसकी एफिशिएंसी इतनी ही थी। मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ये सभी शक के घेरे में आ जाती हैं। और वहीं अगर आप इस 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो चाहे आप इसे 1000 बार यूज कर लें मगर ये खराब नहीं होगा। इस 3000 रुपए वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी पर A ग्रेड की स्टैंप लग जाती है। एक प्रोडक्ट जो कि ब्रांडेड है, गारंटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो रेट है वो ज्यादा होगा। जो चीज आपको डेली यूज में काम में लानी है उसे आप अच्छी क्वालिटी का ही लें। उसके लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। आपको सही चॉइस करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट 1000 वाला था और 3000 वाला, इसमें आपको डिफरेंस बताया, तो आपको चाहिए कि आप स्टार्टिंग में ही 3000 रुपए वाला खरीद लें। नहीं तो क्या होगा कि पहले आप 1000 रुपए वाला खरीदेंगे, फिर बाद में जब वो खराब हो जाएगा फिर आप 3000 रुपए फिर लगाएंगे, आपका ही नुकसान है। तो इसलिए जब भी शॉपिंग करें सोच समझ कर करें, समझदारी के साथ करें। रूल नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल बड़ा क्रेज है ऑनलाइन शॉपिंग का। लोगों को लगता है कि मानो उन्हें बहुत ही सस्ते में चीजें मिल रही हैं, खासकर जब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सेल चल रही हो। उस समय पर आपने क्या करना है, यू हैव टू जस्ट वेट। आपको वेट करना है, एकदम से नहीं झट से कोई चीज खरीद लेनी है। क्योंकि जो ये ऑनलाइन शॉपिंग का चक्कर होता है ना, इसमें सेल्स लगती हैं, ऑफर्स आते हैं जो कि आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और इस चीज के चलते आप क्या करते हो, जो चीजें आपको नहीं भी चाहिए आप वो भी खरीद लेते हो और वो चीजें पड़ी रहती हैं, मगर आपके तो पैसे लग जाते हैं ना। दुनिया जहान की ऑनलाइन साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, नायका ले लीजिए, बहुत सारी हैं। ये क्या करते हैं, टाइम टाइम पर कोई भी फेस्टिवल आता है, कुछ भी होता है तो ये लोग ऑफर्स निकाल देते हैं, सेल लगा देते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है, जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो अनवांटेड प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वाह सेल चल रही है और ऊपर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी, तो ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेके रख लेते हैं। शादी अभी 6 महीने बाद है, उससे पहले ही खरीद कर रख लिया सामान। आपको थोड़ा सा समझदार बनना है। आप जो ये अनवांटेड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, सेल के चक्कर में जो आप शॉपिंग धड़ाधड़ कर रहे हैं, इससे कहीं आपकी सेविंग्स पर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें थोड़ी देर रुक जाइए। आप उसे अपने बैग में डाल लीजिए मगर खरीदिए नहीं। आप 1 से 2 दिन का समय लीजिए, उसके बाद शॉपिंग कीजिए। इन 1 से 2 दिनों में ना आपका थोड़ा सा माइंड सेटअप हो जाएगा।
आप ये सोच सकेंगे कि हाँ, जो भी चीजें आपने अपने बैग में डाली हैं वो आपको चाहिए या फिर नहीं। और आप देखिएगा ऐसा करने से बहुत सी चीजें होंगी जो कि कट हो जाएंगी और आपके पैसे बच जाएंगे। तो आगे से जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे 1 से 2 दिन का समय लें, उसके बाद ही खरीदें। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिवली काम करेगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, एक्साइटेड होकर न जाने क्या क्या खरीद डालते हैं। रूल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल डू इन्वेस्टमेंट। अक्सर होता क्या है कि महीना खत्म होते होते बहुत से खर्चे हो जाते हैं, पैसे मानो खत्म ही हो जाते हैं। बहुत से खर्चे तो बहुत जरूरी होते हैं और कुछ खर्चे अनवांटेड भी होते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, जब भी आपकी पहले वीक में सैलरी आती है आपको कुछ पैसे साइड कर लेने हैं अपनी सैलरी में से, और वो पैसे आपको करने हैं इन्वेस्ट। उन पैसों को आपने गलती से भी घर में नहीं रखना, क्योंकि अब अगर आप घर में रखेंगे ना, कितना ही छुपा कर रख लें मगर आप उन्हें यूज कर ही डालेंगे। दूसरा, आप उन्हें बैंक में भी मत रखिए, क्योंकि बैंक में अगर आप उन्हें खुला रखेंगे तो आजकल तो बहुत सी फैसिलिटीज हो चुकी हैं, आप एटीएम के थ्रू पैसे निकलवा सकते हैं इजीली बैंक से, तो वो भी मत करिए। आप क्या कीजिए, या तो आप गोल्ड खरीद लीजिए या फिर आप कर सकते हैं आप एफडी करवा दीजिए उन पैसों की, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। कुछ ऐसा करें ताकि आप उन पैसों को यूज कर ही ना सकें। मगर ध्यान क्या रखना है कि सैलरी आते ही आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, जितना भी पॉसिबल हो सके। ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उसका कुछ परसेंटेज आपको हर महीने इन्वेस्ट करना ही है। तो ये हैं छोटे छोटे से रूल्स, इन्हें फॉलो कीजिए और पैसों को बचाना सीखिए, और ये भी सीखिए कि पैसों को आखिर हमने खर्च करना कैसे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।